हेलो फ्रेंड्स, इस मूवी में इस लड़की ने अपने पति की कमजोरी के चलते अलग अलग जगह और अलग अलग पोजीशन में अपना कुआं खुदवाया है। इस मूवी का नाम है अबाउट लव और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। तो आइए देखते हैं कि मूवी में क्या क्या होता है और ये एक लड़की क्या क्या करती है। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम पपीता है और पपीता एक मॉल में शॉपिंग करने आती है और ज़्यादा पैसे नहीं होने के कारण सामान कम करवाती है। जिसके बाद वो सामान लेकर घर के लिए चली जाती है। जिसके बाद एक कार वाला उसके कपड़े गंदे कर देता है। वो कार वाला उसके पास आकर उससे माफ़ी मांगता है और उसे पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन पपीता को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से जाने का बोलती है। जिसके बाद वो वहाँ से खुद चली जाती है। जिसके बाद वो घर आ जाती है जहाँ हम उसके पति को देखते हैं जिसका नाम पकड़ू चंद है और वो पूरी तरह से ढीला घंटा है। इन दोनों हस्बैंड वाइफ के आपस में बनती नहीं है जिससे ये दोनों बहुत परेशान होते हैं और इन दोनों के ऊपर बैंक का काफ़ी कर्ज भी होता है। घर छोड़ने की नौबत में है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं क्योंकि पकड़ू तो कुछ कर ही नहीं पाता और पकड़ू तो आखिर पकड़ू ही है। पकड़ू चंद को देखते हैं जो लेक्चर दे रहा है क्योंकि वो एक टीचर है और उसकी वाइफ एक स्टूडेंट है। कॉलेज में अपनी वाइफ को बहुत ज्ञान फैलता है और घर जाकर वही ज्ञान उसे बताता है। जिसके बाद पपीता बैंक जाती है और उसके घर को डूबने से बचाने का बोलती है क्योंकि वो घर उन्हें कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि जिससे उसने लड़ाई की थी वही बैंक का मैनेजर है। जैसे ही पपीता को पता चलता है वो उससे चिकनी चुपड़ी बातें करने लग जाती है और उसे उलझाने की कोशिश करती है। फिर वो आदमी उसे और कुछ दिन के लिए मोहलत दे देता है। जिसके बाद वो पपीता से बोलता है कि उसे एक काम करने वाले की ज़रूरत है जो उसके साथ काम कर सके। इसके बाद पपीता काम के लिए हाँ कर देती है और उसके साथ काम काज पे लग जाती है। जिसके बाद वो लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें पपीता पहले तो खूब सारे पैसे जीतती जाती है और वो बार बार जीतने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। वो सोचती है कि अब मैं सब कुछ कर लूँगी। लेकिन जब उसे पैसे का ज़्यादा लालच लग जाता है तो वो एकदम से सारे पैसे लगा देती है और पूरे पैसे हार जाती है क्योंकि सभी को पता है मेरे भाई लालच बड़ी बुरी बला होती है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों एक होटल में खाना खाने जाते हैं जहाँ पर पपीता बैंक के मैनेजर से विनती करती है कि हमारे लोन के लिए और समय दिया जाए। मैनेजर साहब मान जाते हैं लेकिन वो बदले में गपागप करने की डिमांड करते हैं। फिर पपीता घर आ जाती है और सब बातें पकड़ू चंद को बताती है, लेकिन पकड़ू तो पकड़ू ही होता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी वाइफ को कौन बजा रहा है और वो उसकी वाइफ से बोलता है कि मुझे सिर्फ इस बात की चिंता हो रही है कि तुम इतने पैसे कैसे हार सकती हो। कुछ समय बाद पकड़ू के पास बैंक से नोटिस आता है कि लोन की किस्त जल्दी भरो। पपीता बहुत परेशान हो जाती है, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं होता। फिर वो मैनेजर को कॉल करती है और वो दोनों होटल में जाते हैं जहाँ पर वो अपनी कुंडी का कुआं बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जिसके बाद वो वहाँ से आ जाती है और वो अब सिर्फ मैनेजर के बारे में ही सोचती है। अब उनका रोज का काम हो जाता है। एक दिन बैंक मैनेजर कहीं चला जाता है, इस वजह से पपीता काफ़ी परेशान हो जाती है। जिसके बाद उसे हर किसी में मैनेजर दिखता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मैनेजर के घर में कोई बीमार था इसलिए वो कहीं नहीं जा रहा था। अब पपीता मैनेजर का बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले लेती है और दिन रात सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती है क्योंकि मैनेजर ने उसे बहुत अच्छी तरह से तबीयत से पेला था। और वो उसके घर पहुंच जाती है कि मैनेजर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, क्योंकि पपीता को मैनेजर का केला लेने की बहुत जल्दी पड़ी हुई थी। जिससे पपीता होटल की पूरी बात उसके पति को बता देती है। जिसके बाद उसका पति गुस्सा होकर उसे भगा देता है। जिसके बाद पपीता उस बैंक मैनेजर के पास चली जाती है जहां उसे बैंक मैनेजर एक फ्लैट में रखता है। और जब वो गपागप कर रहे थे तब पपीता उससे बोलती है कि क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो या सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए मुझे बजाते रहते हो। तभी मैनेजर उसे बोलता है मैंने सिर्फ ठोकने के लिए नहीं प्यार किया, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। तुम्हारी कुंडी में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैंने ऐसी कुंडी आज तक मेरे जीवन में नहीं देखी है और ऐसी छोटी कुंडी में डालने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। सिर्फ ठोकने के लिए मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो तुम्हारी कुंडी में बहुत ज़ोर ज़ोर से देना चाहता हूँ ताकि उस कुंडी का पानी बाहर तक उछाल मारे। फिर वो बोलता है
तुम्हारी कुंडी बहुत छोटी है और उसमें मुझे डालने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तुम्हारे साथ रोज़ गपागप करना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना एक पल नहीं रहना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, बस तुम मुझे इसी तरह प्यार करती रहना और हमेशा अपनी कुंडी को कुआं बनाते रहना। ये सब सुनने के बाद में पपीता उसको बहुत प्यार देती है और वो भी उससे बहुत प्यार करता है। और कुछ समय बाद कोई दरवाज़ा खटखटाता था। पपीता जाकर दरवाज़ा खोलती है, तब वो देखती है कि सामने तो पकड़ू चंद खड़ा है और वो उसे बोलता है कि मैनेजर तुमसे प्यार नहीं करता, बस तुम्हारी मीठी चटनी के छेद को चाटने के लिए वो तुमसे प्यार करता है और मेरे जैसा प्यार तुमसे कोई भी नहीं कर सकता है। फिर पपीता बोलती है कि पकड़ू तुम मुझे तुम्हारी छोटी गिलकी देते हो और वो मुझे बड़ा केला खिलाता है। ये सुनकर पकड़ू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं घोड़ी बना देता है। फिर बैंक मैनेजर घर आता है तो पपीता उसे बताती है कि तुम्हारे केले में कितना दम है जो मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। ये सुनकर मैनेजर साहब की गांड फट जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि पपीता के सामने तो वही हाल है, फटे तो फटे लेकिन पोजीशन ना घटे। फिर वो सारी बात उसकी औरत को बता देता है। उसकी पत्नी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब पकड़ू को पता चलता है तो मैनेजर की गांड फाड़ देता है, लेकिन पपीता उनको जैसे तैसे करके छुड़वा देती है। लेकिन पपीता पकड़ू को अच्छे से सबक सिखा देती है और बता देती है कि मैं किसी और से ठुकवाती हूँ। कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि पपीता के बीच बाहर आ जाता है और वो मैनेजर दोनों अपनी बीवियों के साथ में रह रहा है। जिसके बाद पपीता को देखते हैं कि वो एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसे पकड़ू चंद मिल जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। ये सुनकर पपीता उसे एक कोने में ले जाती है और उसकी फुद्दी को बड़ा फुद्दा बनवाती है और बोलती है कि इसके बाद अब हम कभी नहीं मिलेंगे और पकड़ू जब भी तुमको मेरी याद आए तुम तुम्हारे छोटे लाल को पकड़ के बहुत हिला लेना, जिससे तुम्हारी खुजली मिट जाया करेगी। लेकिन आगे से मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी छोटी गिलकी की बजाय बड़ा केला खाना पसंद। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आने वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।